सेल्फी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान सेल्फी। और आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अहलियान मुस्तफ़ाबाद को। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं गंजे शोहदा मुस्तफ़ाबाद को, हाजी कलाम मुस्तफ़ा रहमानी साहब। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं शकील अहमद ख़ान साहब। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुस्तफ़ाबाद की इंतज़ामिया और प्रिंसिपल रशीद भट्टी साहब को। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अलीम साहब और उनके दीगर टीम जो उस्ताज़ा हैं, जिन्होंने 6 सितंबर के हवाले से एक शानदार तरीके से तकरीबात का अहतमाम करने में अपना अपना किरदार अदा किया है। असदरात से हम इस बात को हाईलाइट करने प्रेस के मुस्तफ़ाबाद के प्लेटफार्म से इस बात को हाईलाइट करते आए हैं जो मुस्तफ़ाबाद में जो गंजे शोहदा कब्रस्तान है और यहाँ पे जो 55 शोहदा दफन है, ये पाकिस्तान का वाहिद मकाम है जहाँ पे एक ही जगह पे 55 शोहदा दफन है। और दूसरी बात जो इनका शोहदा का आज़ाज़ है 6 सितंबर 1965 की जो जंग है, ये दिफा वतन के तौर पर पूरे मुल्क में मनाई जाती है। लेकिन ये जो शोहदा हैं ये खेमकन का मुहाफ़ा करने वाले इन शोहदा के एक और भी एजाज़ है कि इनकी जो जुर्रत और बहादुरी थी उसको तस्लीम करने पे दुश्मन भी मजबूर हुआ और ब्रिगेडियर लेवल का जो बंदा है वो इसी महाज पे शहीद हुआ और दुश्मन के इलाकों में जाकर शहीद हुआ और भागता हुआ दुश्मन इसका देश से खाकी उठा के साथ ले गया था और इंडिया में से फ़ौजी इज़ाद के साथ दफन किया गया था। और जंग बंदी के बाद वो उसे इंडिया से वापस ला के लाहौर शहीद अमल कब्रस्तान में दफन किया गया। और ये जो मुस्तफ़ाबाद में जो तकरीब की जाती थी और गुज़श्ता सालों से मैं कई अरसा दराज से हम इस तकरीब की कवरेज कर रहे हैं, इस तकरीब को देख रहे हैं। लेकिन जिस लेवल पे हमारी सोच थी कि जितना बड़ा एजाज़ है, इतने ज़्यादा तादाद में शोहदा हैं, उस प्रोग्राम को उस तरीके से मनाया जाए, उस तरीके से मनाया नहीं जा रहा था। लेकिन अब इसमें हमें वाज़ा तौर पे तब्दीलियाँ नज़र आई हैं और इस प्रोग्राम में कुछ 4 चांद लग गए हैं। इस 6 सितंबर को 9 मई के वाक़यात के बाद जो यौम तकरीम शोहदा मनाया गया, उस मौके पे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उस वक़्त के जो वज़ीर दिफ़ा थे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो भी इस शोहदा को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए आए। और इस दफ़ा भी जो एक तो आवाम की बहुत बड़ी तादाद थी और मरूफ जो गुलकार हैं जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को साथियों में जाग उठा है सारा वतन, ये इसी महाज खेमकन के महाज पर उन्होंने लाइव गाया था। उनके बेटे जो है इमरान शौकत अली, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में अपने वालिद की याद को ताज़ा किया और इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला। और जो पंजाबी सिंगर थी अनमोल फातिमा साहबा, वो भी तशरीफ़ लाई, उन्होंने भी मैडम नूर जहाँ के जो गीत से वो गाए। और सफदर माई साहब उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया और अपने अल्फाज के ज़रिए इन शोहदा को ख़राज तहसीन पेश किया। और आर्मी के जो ब्रिगेडियर हैं, मतलब इस लेवल पे भी बहुत कम लोग आते रहे हैं। इस वक्त ब्रिगेडियर तारक सहेल साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने फ़ौज के जो दस्ते से उन्होंने सलामी की, उनकी कमान की उन्होंने। और जहाँ पे जो बच्चों के तकरीरी मुकाबले थे वहाँ पे उन्हें शील्डें दी गई तकरीरी मुकाबले में हिस्से दिलाने को। आज की इस प्रोग्राम में एस्पायर कॉलेज मुस्तफ़ाबाद ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला और उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत शील्डें लेके आए और उन्होंने जो अव्वल, दोम और सोम आने वाले तलबा थे उन्हें वो शील्डें पे एस्पायर कॉलेज मुस्तफ़ाबाद की तरफ से भी दी गई। बच्चों को जो शील्डें हैं वो खादम शोहदा की तरफ से तो हर साल दी जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा उनमें इजाफा हुआ कि जो एस्पायर कॉलेज मुस्तफ़ाबाद हैं उन्होंने भी यहाँ पे आके अपना हिस्सा डाला और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एस्पायर कॉलेज मुस्तफ़ाबाद की तरफ से भी इन्हें शील्डें दी गई। इस प्रोग्राम के अलावा जो सबसे बड़ी जो तकरीब का अहतमाम किया गया है वो शकील अहमद ख़ान साहब की तरफ से किया गया, जो एस्पायर कॉलेज मुस्तफ़ाबाद ने उसे मौका फ़राहम किया, उसे जगह फ़राहम की। और उस एस्पायर कॉलेज मुस्तफ़ाबाद में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नुमाइश का अहतमाम किया गया है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जो 300 के करीब मेडल्स हैं, जो सिविलियन लोग हैं जिन्होंने कुछ 700 के करीब उन्हें मेडल मिले थे, वो मेडल इस नुमाइश में शामिल थे। और पाकिस्तान की 1947 से लेकर अब तक की जितनी भी करेंसी आई है वो सारी करेंसी इसमें मौजूद थी। उसमें नोट और सिक्के थे और मुख्तलिफ थीम और मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर जो हुकूमत पाकिस्तान ने सिक्के जारी किए, वो सिक्के भी जो आज तक हमने नहीं देखे थे, बहुत से लोगों ने नहीं देखे थे, वो तमाम जो यादगारी सिक्के थे वो इस कलेक्शन का हिस्सा थे। और इसके अलावा हज़ारों साल पुराने जो बादशाह गुजर चुके हैं, उन बादशाहों के नाम से जो उन बादशाहों के दौर में जो सिक्के चलते रहे हैं वो सिक्के भी इस कलेक्शन में मौजूद थे। और इस कलेक्शन को देखने के लिए मुस्तफ़ाबाद ललियानी, उसके गिरदोनवा देहात और दीगर दूर दराज से जो शोहदा की फैमिलियाँ भी शरीक हुई।
और जो मुख्तलिफ़ स्कूलों कॉलेजों के जो तलबा तलबात थे उन्होंने भी हिस्सा लिया और इस नुमाइश में को देखा और इससे मुस्तफ़ीद हुए। और लॉरेंस नाइक जो शहीद हैं वो जो खेमकन के महाज पे शहीद हुए थे, उसकी पूरी फैमिली भी आज की इस तकरीब में शरीक हुई थी। उनका पोता जो है, तीसरी नस्ल जो है, वो भी यहाँ पे आई और वो देख रहे थे कि किस तरह अहलियान मुस्तफ़ाबाद और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और मेहमानान ख़ुसूसी इन शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। तो उनका सीना भी फ़ख्र से चौड़ा हो गया, उनका भी सर बुलंद हो गया कि ये देख के कि वाकई जो 1965 की जंग में जब इन शोहदा को यहाँ पे दफन किया गया था, जो अहलियान मुस्तफ़ाबाद ने इन शोहदा के वर्सा से जो वादा किया था कि ये शोहदा जो हैं हमारे पास रहने दें, हम इनकी शायाना शान तरीके से तकरीबात का एहतमाम भी करेंगे, हम इनको खराज तहसीन पेश भी किया करेंगे। क्योंकि आज उन्होंने वो मंजर देख लिया होगा कि किस अंदाज में जो हर मुक्तबा फ़िक्र के लोग हैं जो इन शोहदा को अपने अपने अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मुस्तफ़ाबाद के प्रिंसिपल रशीद भट्टी साहब और उनकी पूरी इंतज़ामिया ने डिग्री कॉलेज मुस्तफ़ाबाद में भी एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया और इसमें उन्होंने इन शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 जो है उसमें भी एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया और इन शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। और जो आने वाली नौजवान नस्ल है, जो तलबा हैं, उनको बताया गया कि ये शहादत क्या होती है और ये जो शोहदा हैं इनकी असमत क्या है और इन शोहदा ने किस तरह दुश्मन के ज़हन को खाक में मिलाते हुए दिफा वतन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। और आज हम जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं ये इन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की वजह से। आज 6 सितंबर के मौका पर मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद के बच्चे ने, मुस्तफ़ाबाद के नौजवानों ने सब के मुँह पे एक ही नारा था कि ये जो सोनी दर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये तमाम तकरीबात हैं, इसमें कबड्डी मैच का एहतमाम भी किया गया जिसमें लाहौर और फैसलाबाद की टीमों ने हिस्सा लिया और उन्होंने थप्पड़ों, पंजाब की जो रवायती कबड्डी है, थप्पड़ों वाली कबड्डी, उसका एहतमाम किया और खूब दाद वसूल की। अवाम ने बड़ा लुत्फ़ भी उठाया और इन शोहदा को अपने अपने अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। मैं समझता हूँ कि ये इतनी शानदार तकरीबात का एहतमाम करने पर मैं खादिम शोहदा हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा रहमानी साहब और रहमानी बरादरी उनको मुबारकबाद पेश ना करूँ तो ये एक कंजूसी होगी। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं एस्पायर कॉलेज मुस्तफ़ाबाद की इंतज़ामिया, प्रिंसिपल डायरेक्टर हामिद अली, प्रिंसिपल जमशेद सफ़ी और शकील अहमद ख़ान साहब जो फ़ख्र हैं मुस्तफ़ाबाद का, जिन्होंने पूरी दुनिया में मुस्तफ़ाबाद का नाम बुलंद किया है, नाम रोशन किया है। इस हवाले से वो जाने जाते हैं पूरी दुनिया में कि इनके पास इतनी बड़ी तादाद में करेंसी नोट, सिक्के और आर्मी के मेडल और डाक टिकटें 2000 के करीब जो कलेक्शन का हिस्सा थी, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मुस्तफ़ाबाद के प्रिंसिपल रशीद भट्टी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद की इंतज़ामिया और प्रिंसिपल को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इन तकरीबात को शानदार तरीके से मनाया। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि ये इन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल पहले से बढ़ के जो इंतजाम किए जाएँ और इन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जो है जारी रखा जाए और अपनी आने वाली नस्लों को ये बताया जाए कि ये शोहदा हैं इन्होंने किस तरह अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया।